हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। कुछ होड़ देख रहे हैं आप, इधर ब्लैक है इधर व्हाइट है, लेकिन शानदार सिर्फ ये है, जानदार सिर्फ ये है, लाजवाब सिर्फ ये है, बेमिसाल सिर्फ ये है, कड़क एकदम गजब के राजीव मिश्रा। तो आज बात क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने ब्लैक इसलिए पहना है, नाराज हूं मैं थोड़ा सा, हक बनता है ना मुझे भी नाराजगी का। रोहित शर्मा पे बहुत चर्चा हमने किया। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जो डायरेक्शंस हैं, कोई एक शख्स है क्या? ये कहां से राजीव रही हैं? क्योंकि मैं रोहित शर्मा के अलावा एक और बेहतरीन खिलाड़ी के बारे में बात करूंगा आपसे, लेकिन पहले ये मुझे बताइए कि ये डायरेक्शंस, बहुत सारे प्लेयर्स जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनके साथ आप चर्चा कर रहे हैं, सबा करीम के साथ मैंने आपको सुना और तमाम खिलाड़ियों के साथ आप बात करते हैं, कहां से डायरेक्ट हो रहे हैं डिसीजंस? ये देखिए, डिसीजन तो डायरेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, और तभी इस तरह से ये बड़े बड़े ब्लंडर्स हम कह सकते हैं। ये सिलेक्शन नहीं, ये रिजेक्शंस हो रहे हैं बेसिकली। तो इंडियन क्रिकेट में इस समय रिजेक्शन ज्यादा हो रहे हैं सिलेक्शन की वजह से। बेहतरीन खेलने के बावजूद रिजेक्शंस हो रहे हैं। ये बड़ा ही विडंबना है इंडियन क्रिकेट की कि जो अच्छा खेल रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिन्होंने आपको ट्रॉफीज जिताए हैं, उनके साथ इस तरह से रिजेक्शंस हो रहे हैं। रोहित शर्मा एक तो बड़ा एग्जांपल है। और जो बात आप डायरेक्शन की कर रहे हैं, ये बात हमने नहीं की है। जो एक्स सेलेक्टर रहे बीसीसीआई के सबा करीम, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि कुछ डायरेक्टिव्स आ रहे हैं सिलेक्शन कमेटी को, जिसकी वजह से ये फैसले हो रहे हैं। अब ये जो डायरेक्टिव है, अब ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, हम सबको भी अंदर का नहीं पता है। हम लोग एक कयासी लगाते हैं कि ये डायरेक्टिव आते कहाँ से। बीसीसीआई प्रेसिडेंट को कोई लेना देना होता नहीं है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी कोई लेना देना नहीं है टीम से। वो क्रिकेट अच्छी तरह से चले, इसलिए वो उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है। फिर बात आ जाती है ना, सचिव का कोई बहुत ज्यादा रोल होता है, वो सिलेक्शन मीटिंग में बैठते जरूर है। फिर आ जाती है घूम फिर के बाद कोच के ऊपर, कि कोच ही यहाँ पर इंडियन टीम में अगर क्रिकेट की बात कर लें तो कोच चला रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी तरह से। और ये मैंने बार बार, पंकज भाई आप भी मेरी लाइन कहते हैं कि हमने सालों साल से देखा है कि इंडिया में पहले कप्तान चुना जाता था और वो अपने पसंद का कोच ले आता था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोच पहले चुना गया और अपनी पसंद का कप्तान वो हर जगह मोहरा फिट कर रहा है। पहले उसने टेस्ट में किया, फिर T20 में वाइस कैप्टन बना दिया और अब ओडीआई में उन्होंने कैप्टन बना दिया। इससे पहले कि मैं उस खिलाड़ी की बात करूं, जरा इतनी क्रिकेट आपने कवर की है, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप भी क्रिकेट को बहुत अच्छे से अंदर घुस के समझते हैं। क्या इससे पहले जो अभी खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, जो जिस स्टेज पे अभी ये पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए आपने इससे पहले? नहीं पंकज भाई, मैंने बहुत रेयर है। एक समय था, ग्रेग चैपल का टाइम था, जब ग्रेग चैपल को कोच बनाया गया तब सीनियर खिलाड़ियों के साथ बड़ी बदसलूकी हुई थी उस समय। तब सौरव गांगुली के साथ हो, इवन सहवाग हो, जितने भी उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने ही बहुत सहा। और तो ग्रेग चैपल का एरा पता नहीं क्यों हमेशा जहन में आता है कि सीनियर खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट चाहिए। देखिए, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को, अगर जो कैफ ने बात कही, जो आपने भी अक्सर इस बात को लेकर होता कैमरा बात की है, कि जो आदमी इतने 18 साल 16 साल आपको क्रिकेट दे रहा है, वो थोड़ा तो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट आपसे। और अगर वो रिस्पेक्ट आप नहीं होने दे रहे हैं, उसकी ग्राउंड से रिटायरमेंट नहीं हो पा रहे हैं, मेल और इंस्टाग्राम पे लोग अपने रिटायरमेंट की पोस्ट अगर डाल रहे हैं, तो वो बहुत शर्मनाक है कि एक इतने बड़ा क्रिकेटर, इतना जिसने 6-8 महीने में आपको 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी, उसके साथ तो कम से कम आप ऐसा सलूक ना करें। कोई कम्युनिकेशन नहीं है पंकज भाई, किसी तरह का कोई वो नहीं, सिर्फ एक डायरेक्टिव आ रहा है कि यार इसको हटाओ, इसको रखो, इसको हटाओ। वो आपने देखा नहीं है, लूडो या वो खेलते रहिए शतरंज, तो आप किसी को भी किसी घर से मारते हैं, वहां तो चलिए शतरंज में रिस्ट्रिक्शंस है। फेवरेटिज्म भी चल रहा है, आपको लग रहा है? बहुत बुरी तरह से चल रहा है, बहुत बुरी तरह से। एग्जांपल हर्षित राणा अगर आप देख लें, इतने बड़े गेंदबाज नहीं को तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। वो जसप्रीत बुमराह तो है नहीं कि जिनके बिना आपकी क्रिकेट ही नहीं चलेगी। आप तीनों टीम उठा के देख लीजिए। टेस्ट टीम में कौन है? हर्षित राणा। और एशिया कप कौन खेलने जाएगा? हर्षित राणा। ओडीआई टीम में ऑस्ट्रेलिया कौन जाएगा? हर्षित राणा। तो ये हर्षित राणा क्या जसप्रीत बुमराह है? मैं तो जानना चाह रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी से, क्या हिंदुस्तान में बेस बॉलर खत्म हो गए? और जो अच्छे पेस बॉलर्स थे उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे। चलिए, आप टॉपिक पे ले आए, पेस बॉलर्स की आपने बात कर ली, तो मैं एक ऐसे खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा जिसने अपनी गेंदबाजी से टेरर क्रिएट किया, जिसने अपनी गेंदबाजी से मैचेस जिताए, टूर्नामेंट्स जिताए, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट इन द लाइन ऑलमोस्ट उनको साइडलाइन कर दिया गया। अगर आप देखें, शमी ने बार बार कोशिश की अपने आप को फिट दिखाने की। वो एलसीए भी गए, अपने घर पे भी जो उन्होंने अपना नेट्स का एक एरिया बनाया, वहाँ पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर वो जाके दिलीप ट्रॉफी के मैच भी खेले, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या है कि इस बिना पे कि आपको संशय है कि वो 100% फिट है या नहीं। मतलब अपने डॉक्टर पे आपको यकीन नहीं है, जो आपने एनसीए के डॉक्टर्स रखे हुए हैं, कि एक डॉक्टर जो है आपको फिटनेस रिपोर्ट दे रहा है, मोहम्मद शमी को फिट कह दिया गया कि पूरी तरह फिट है,
वो दिलीप ट्रॉफी का मैच भी खेलते हैं जाके, लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो उनके नाम पे चर्चा तक नहीं होती। इसीलिए जो आपने सवाल पूछा कि डायरेक्टिव कहाँ से आ रहा है, तो ये डायरेक्टिव का ही मामला है कि मोहम्मद शमी पे चर्चा ना करना, हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट में वो बना देना। वो तो मुझे लग रहा है इंडियन क्रिकेट में मेलकम मार्शल हो गए हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे उनके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। अब गौतम गंभीर को मैनेजर एक मना कर दिया गया, मैं भी एक मैनेजर के तौर पे मुझे तो लग रहा है वो ट्रैवल करा रहे हैं उनको। पर अगर इसके उलट जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि भाई हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं 2027 है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फ्यूचर है, तो बहुत फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं हम, और हम चाहते हैं कि अब जब यंगस्टर्स को लेंगे तो वो बहुत जो प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स को सिलेक्ट करेंगे तो लंबा चलेगा, मतलब 12 साल के लिए कम से कम आपको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं खिला देते? 14 साल का पूरा उनके पास तो अभी फिर खिलाइए, 10 साल क्या दिक्कत हो रही है? वैभव सूर्यवंशी को खिला दीजिए, जो एक कैप्टन हमारे अंडर 19 की टीम को खिलाना शुरू कर दीजिए। भाई आप अभी प्रेजेंट में आपको रहना है ना, आपको पास में जाना है ना, आप बहुत ज्यादा आगे की सोच सकते हैं। अब 2027 को सोच के आपने कह दिया कि रोहित शर्मा को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम विराट कोहली को कंसिडर ही नहीं करेंगे, और शमी के नाम के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। भाई किस किताब में लिखा हुआ है कि 36 साल 37 साल नहीं, पर उसमें तो देखिए मोहम्मद शमी के बारे में जितना मुझे पता है कि आपके पास जसप्रीत बुमराह, आपके पास मोहम्मद सिराज है, आपके पास अर्शदीप वेटिंग में है, तो अब इतने सारे ढेर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा हो कि भाई चलिए। नहीं तो मतलब शमी को ढेर की वजह से नहीं ले रहे हैं, उनकी उम्र की वजह से नहीं ले रहे हैं, उनकी फिटनेस की वजह से नहीं ले रहे हैं, ये क्लैरिटी कौन देगा? नहीं तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये कोई ढेर का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ है कि स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग का मसला है। यहाँ फेवरेटिज्म है इसका मतलब। शमी इंग्लैंड भी जाने को तैयार थे, तब वहां पे कॉल कर लिया गया अंशुल कंबोज को। फिर उसके बाद देखिए दिलीप ट्रॉफी का आ गया, खेले वो खेलते हैं दिलीप ट्रॉफी का मैच, चलिए विकेट नहीं मिली बट उन्होंने लंबे लंबे स्पेल डाले। अगला एशिया कप का आता है, आपने कहा नहीं T20 के अच्छे गेंदबाज नहीं है, समझ गया कि चलिए IPL में अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी। फिर मसला आया ODI क्रिकेट का, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें थी जब रोहित की कप्तानी में जीते हैं। मोहम्मद शमी ने 2023 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें ली, लेकिन अब 2025 आते आते आप कह रहे हैं अब 2027 ही सोच रहे हैं। अरे आप उनको ऑस्ट्रेलिया ले जाके देखते तो कि अगर वो गेंदबाजी ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उनको बोलो कि हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप अच्छे फॉर्म में नहीं है। ये कह देना कि हमारे पास ढेर है गेंदबाजों का, अरे उस ढेर में शमी की क्वालिटी का गेंदबाज भी तो चाहिए। बिल्कुल। आज शमी जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, इंडियन क्रिकेट में एक भी ऐसा गेंदबाज है नहीं पंकज भाई जो उनकी तरफ बॉल को सीम पे गिराता हो। हाँ। तो ये बहुत बड़ी जाती हो रही है मुझे लगता है। आप इन दोनों खिलाड़ियों से जो सिलेक्टर भी रह चुके हैं, सबा करीम, मोहम्मद कैफ से आप लगातार बात करते हैं। मोहम्मद कैफ तो आज बड़े गुस्से में मुझे नजर आए, उनको मैंने पढ़ा, उन्होंने तो साफ ये कह दिया है कि भाई ये ऐसी भी क्या जल्दबाजी है कि जिस खिलाड़ी ने 16 साल बेहतरीन क्रिकेट खेली हो, देश का नाम रोशन किया हो, अपने खेल से पूरी जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनको प्रभावित किया हो, उनके चेहरे पे स्माइल लाया हो, उसके लिए इतनी जल्दबाजी में रोहित शर्मा का जिक्र किया उन्होंने। तो सभी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ वो रोहित शर्मा का मसला नहीं पंकज भाई, तो विराट के साथ भी है, वो मोहम्मद शमी के साथ भी, वो अश्विन के साथ भी हुआ। अगर आप देखें ना, बहुत लंबी फेहरिस्त है जो आप देखेंगे। अश्विन के साथ जो हुआ, क्या हुआ आपको लग रहा है? ठीक है, 20 सीरीज में इतना बड़ा गेंदबाज रिटायरमेंट अनाउंस कर दे, हाँ। और आप उसके मुंह पे जाके कहते हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो ये किस तरह का एटीट्यूड आप मुझे बताइए। वहां तो कोई सिलेक्टर था नहीं, वहां तो खाली यही पूछा था अश्विन ने जाके, भैया हम आगे वाले मैच नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रोहित शर्मा, वहां गाने के साथ एक इंस्टा उनका आने वाला है, इंतजार करें। बिल्कुल आ रहा है, आप सिडनी मैच के बाद देखिएगा, सिडनी मैच के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, रिटायरमेंट अनाउंस हो, और उनके साथ साथ फिर एक दो और रिटायरमेंट आप सुने। मोहम्मद शमी में भी अंदर से बहुत, बट विराट कोहली विल गो फार। शमी का अगर आपने इंटरव्यू सुना हो, एक अभी बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि मैं तो अपना जान लगा के खेलता रहूंगा, देखता हूँ कब तक नहीं खिलाते हैं। तो ये देखता हूँ कब तक नहीं खिलाते हैं, ये इसको भी चैलेंज की तरह लिया गया है कि चलो तुम बॉलिंग करते ही रहो, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको खिलाएंगे नहीं। तो ये इंडियन क्रिकेट इन दिनों ऐसे चल रही है, इसको पॉजिटिव वे में ना लेके कि एक गेंदबाज 36 साल का गेंदबाज जो लगातार दम दिखा रहा है, अपनी फिटनेस साबित कर रहा है, उसमें चर्चा तो कर लो। उसमें चर्चा ही नहीं कर रहा है। चलिए अब आखिर में राजीव ये बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो सिलेक्टर्स हैं, जो कोचेस हैं, इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है उनके लिए, सोचने का वक्त है? देखिए सोचेंगे व्हाट दे आर डूइंग। देखिए सोचेंगे कैसे, आप देखिए ना, BCCI का जो अध्यक्ष चुना गया है वो आपने डमी चुन लिया है, मिथुन मिन्हास को चुना है। मिथुन मिन्हास वो हैं जो गौतम गंभीर के साथ खेले क्रिकेट, पूरी क्रिकेट उन्होंने अपने साथ पे खेली है। वाइस प्रेसिडेंट है राजू शुक्ला जी। तो इन लोगों बेसिकली चल तो एक ही जगह से रही है पूरी, वो BCCI, वो ICC, और अब वो सही चल रही है गलत चल रही है वो तय करना फैंस का काम है। नहीं, पुराने मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कहीं वीरेंद्र सहवाग ने संजय बांगड़ का जिक्र किया कि वो इतना बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन मैं हैरान हो गया था जब उनको ड्रॉप किया गया। यानी ये भी सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। मतलब वो इंग्लैंड में जब वो ओपन करना शुरू किया संजय बांगर ने, हाँ। फिर वो नया बॉल से बॉलिंग भी करते थे। अचानक जब वो सहवाग के साथ उनकी पार्टनरशिप अच्छी होने लगी, अचानक बिना किसी रीजन उनको ड्रॉप कर दिया गया। हाँ। तो ये इंडियन क्रिकेट वो बेचारे वो संजय बांगर की भी हालत ऐसी थी कि वो ज्यादा बोलते नहीं थे, तो जो ज्यादा नहीं बोलता उसके साथ तो ये होता रहा इंडियन क्रिकेट में। और ये एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। उसमें कतार में रोहित आ गए, रोहित को आप देख लीजिए, मुंबई से हटाया गया, कप्तानी से कुछ नहीं बोला उन्होंने। यहाँ पर जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया, तब भी कुछ नहीं बोला है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। अब ओडीआई क्रिकेट की बारी है। सिडनी तो में देखिए राजीव ने यहाँ साफ तौर पे कह दिया कि वो जाएंगे जरूर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सिडनी में वो हो सकता है गाना डालें और वो इंस्टा पे एक पोस्ट डालें और अब समझ ले पूरी दुनिया की वो रिटायर कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट गुड। वो कहीं ना कहीं जिसने इतना कंट्रीब्यूशन किया हो देश के लिए, इतना शानदार क्रिकेट से सबका मन मोहा हो, उसके दिल को भी समझना बहुत ज़रूरी है, वो इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर ध्यान देना होगा बीसीसीआई को, कोचेस को, सिलेक्टर्स को, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक नए विषय पर फिर आपसे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।